भारत की दूरसंचार यात्रा बीएसएनएल की कहानी। अध्याय 1 कनेक्टिविटी का सपना। यह कहानी 1980 के दशक की है। भारत उस दौर में है जहां संचार का अर्थ है टेलीफोन की घंटी की ध्वनि और हाथ से लिखे हुए टेलीग्राम। देश भर के गांव और कस्बे एक कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय भारत सरकार ने एक सपना देखा, हर गांव, हर शहर को आपस में जोड़ने का सपना। वर्ष 2000 में यह सपना साकार हुआ जब दूरसंचार विभाग डॉट से निकलकर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन हुआ। बीएसएनएल सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक मिशन थी जो हर घर को जोड़ने का वादा था। नैरेटर, बीएसएनएल केवल एक कंपनी नहीं थी, यह एक वादा था कि देश के हर कोने में लोगों की आवाज पहुंचाई जाएगी। अध्याय 2 एक दिग्गज का उदय। यह कहानी 2000 के शुरुआती वर्षों की है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरण पड़ती है, बीएसएनएल की टीम वहां एक टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए पहुंचती है। गांव के लोग उत्सुकता से इसे देखते हैं, जैसे कुछ जादू हो रहा हो। पहली बार टेलीफोन की घंटी सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बीएसएनएल का नारा कनेक्टिंग इंडिया केवल एक नारा नहीं था, यह एक प्रतिबद्धता थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीएसएनएल की टीम पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों को पार करते हुए हर जगह तक पहुंच गई। इंजीनियर की आवाज, हमने तूफान, बाढ़ और गर्मी का सामना किया, लेकिन हमें पता था कि हम केवल तार नहीं बिछा रहे थे, हम परिवारों, व्यवसायों और सपनों को जोड़ रहे थे। अध्याय 3 सुनहरा दौर। 2000 के शुरुआती दशक में बीएसएनएल का हरियाली और नीले रंग का पोस्टर देश के हर कोने में दिखाई देता था। कंपनी भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन चुकी थी। ऑफिसों और घरों में बीएसएनएल के टेलीफोन की घंटी सबके लिए एक परिचित आवाज बन चुकी थी। एक छोटे से शहर में एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर गर्व से बीएसएनएल का पोस्टर लगाता है। उसे पता है कि उसकी नई कनेक्शन उसे अपने व्यापार को बढ़ाने, सप्लायर से बात करने और अपने बेटे से जुड़े रहने में मदद करेगी। दुकानदार की आवाज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे से हर रोज बात कर पाऊंगा। बीएसएनएल ने यह संभव कर दिखाया। अध्याय 4 मुश्किलें सामने। लेकिन दुनिया बदल रही थी और चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। 2000 के दशक के अंत तक निजी दूरसंचार कंपनियां तेजी से मार्केट में आने लगीं। उनके सस्ते दाम और तेज नेटवर्क ने बाजार को बदल कर रख दिया। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल को सरकारी नियमों के कारण जल्दी बदलाव लाने में मुश्किल हो रही थी। बीएसएनएल के ऑफिस, जो कभी चहल पहल से भरे रहते थे, अब थोड़े फीके पड़ने लगे। बोर्डरूम में अब चिंताओं का माहौल बन चुका था। नैरेटर, जहां कभी बीएसएनएल ने नेतृत्व किया था, अब वह पीछे छूटने लगी। जिसने देश को जोड़ा था, अब वह अपनी आवाज खो रही थी। अध्याय 5 अस्तित्व की लड़ाई। 2010 के आते आते बीएसएनएल के सामने चुनौतियां स्पष्ट हो चुकी थीं। ग्राहक दूसरी कंपनियों की ओर जाने लगे थे, जो तेज नेटवर्क और सस्ती दरों का वादा कर रही थीं। लेकिन इस कठिन समय में भी ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने बीएसएनएल को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने जीवन का मिशन माना। एक वृद्ध इंजीनियर, जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं, बीएसएनएल के एक्सचेंज बिल्डिंग में चलते हैं, जहां दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें उन्हें बीते गौरव के दिन याद दिलाती हैं। वृद्ध इंजीनियर की आवाज, हमने इस देश का दूरसंचार आधार बनाया। हमने लोगों की पहली कॉल, पहला इंटरनेट कनेक्शन दिया। हमने उन्हें जोड़ा। अध्याय 6 आगे का रास्ता। हाल के वर्षों में बीएसएनएल ने खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिशें शुरू की हैं।
सरकार के सहयोग से कंपनी ने अपने ढांचे को बेहतर बनाने 4G और फाइबर सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन राह अभी भी कठिन है। युवा कंपनियां नए तकनीकों के साथ बाजार में हावी हैं। एक युवा इंजीनियर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा एनालाइज कर रहा है, यह देखने के लिए कि नेटवर्क को कैसे सुधारा जा सकता है। उसे कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। नरेटर BSNL की कहानी सपनों, संघर्ष और दृढ़ता की कहानी है। यह शायद वैसा विशाल नहीं रहा जैसा एक समय था, लेकिन जिस हर गांव को उसने जोड़ा और हर रिश्ते को जो उसने पुख्ता किया, उसमें उसकी विरासत छिपी है। समापन अधूरी कहानी। डॉक्यूमेंट्री का अंत BSNL के नए प्रोजेक्ट्स की झलक दिखाते हुए होता है। ग्रामीण डिजिटल योजनाएं, दूरदराज के गांवों में फाइबर ब्रॉडबैंड और नए 4G टावर लगते हुए दर्शकों के मन में यह सवाल छोड़ता है, क्या BSNL खुद को फिर से बदल पाएगा? नरेटर BSNL सिर्फ एक कंपनी नहीं है। यह एक देश की यात्रा है जो कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रही है। एक यात्रा जिसमें उतार चढ़ाव हैं, सपने और चुनौतियां हैं। और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। समाप्ति क्रेडिट खुशहाल परिवारों के दृश्य दिखाते हुए जो BSNL के फोन का उपयोग कर रहे हैं। कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहे हैं। BSNL के टावर हरे भरे परिदृश्य के बीच खड़े हैं और वृद्ध इंजीनियर अपने पुराने दफ्तर को अलविदा कहते हुए हाथ हिला रहे हैं। यह कहानी BSNL की यात्रा को मानवीय दृष्टिकोण से दर्शाती है, इसके उतार चढ़ाव और भविष्य की संभावनाओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव को दर्शकों के सामने रखती है। दोस्तों, ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो ये नॉलेज की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें।